हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ CS गौर कुमार यादव। आज मैं डिस्कस करने जा रहा है कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन क्या होता है। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम इस टॉपिक में क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले आपको बताऊंगा एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता क्या है, फिर उसके बाद बताऊंगा इसकी लिमिट क्या होती है, किस किस को लेना पड़ता है, कौन कौन इसमें रजिस्टर्ड हो सकते हैं, कौन इसमें रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। और इसमें ये भी बताऊंगा कि नई गाइडलाइंस क्या आई है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, वो भी आपको इन सब चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करूंगा। चलो हम स्टार्ट करते हैं एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता क्या है। तो ये स्टार्ट करने से पहले आपको ये हमें ये पता होना चाहिए एमएसएमई का मतलब क्या होता है। तो एमएसएमई का मतलब होता है माइक्रो मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस। और ये माइक्रो मीडियम और स्मॉल एंटरप्राइजेस को डिफाइन करा गया है अलग अलग कैटेगरी में ऑन द बेसिस ऑफ इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट। और इस रजिस्ट्रेशन को हम एक और नाम से जानते हैं, उद्योग आधार के नाम से। आप कई बार सुना होगा उद्योग आधार करवा लो, उद्योग आधार करवा लो। तो ये कुछ नहीं होता है कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन को ही दूसरे नाम से जाना जाता है, उद्योग आधार। और ये किस किस को चाहिए होता है? जो बंदा फॉर्मल सेक्टर में या इनफॉर्मल सेक्टर में। आप पूछोगे फॉर्मल सेक्टर क्या होता है, इनफॉर्मल फॉर्मल सेक्टर वो होते हैं जैसे जिसमें लाइसेंस की जरूरत होती है, जो रजिस्टर्ड बिजनेस होते हैं, जैसे कोई कंपनी है या फिर आप कोई पार्टनरशिप फर्म, ये सब फॉर्मल बिजनेस है। इनफॉर्मल बिजनेस कोई मोची मोची की दुकान है या फिर छोटे मोटे जो बार्बर है, ये इनफॉर्मल बिजनेस होते हैं। इनको कोई रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है और नॉर्मली अपना छोटा सा बिजनेस रजिस्टर्ड करके बैठ जाता है आज की डेट में ये। और जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होते हैं, मैन्युफैक्चर भी करवा सकता है और सर्विस प्रोवाइडर भी करवा सकता है, जो किसी टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कर सकता है। मैन्युफैक्चर में आप देख सकते हो कोई भी कंपनी हो, कोई मैन्युफैक्चरिंग करती हो किसी टाइप के आइटम की, कुछ भी करती हो। सर्विस कोई इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज प्रोवाइड करती हो या फिर कोई सॉफ्टवेयर सर्विस प्रोवाइड कर रही हो या फिर किसी टाइप की कंसल्टेंसी सर्विस प्रोवाइड करती हो, तो वो सब इसमें कवर हो जाते हैं। और फिर इनको तीन तीन पार्ट में डिवाइड करा गया है। मैंने आपको बताया था, एक माइक्रो में, दूसरा स्मॉल में और तीसरा मीडियम में। तो इन तीन पार्ट में इनको डिवाइड करा गया। और ये डिवाइड किसके बेसिस पे करा गया? इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे डिवाइड करा गया। इन्वेस्टमेंट किस टाइप की होगी वो आगे आपको मैं बताऊंगा। पहले हम जानते हैं किसके लिए इन्वेस्टमेंट किस प्रकार की होगी। मैन्युफैक्चर और सर्विस प्रोवाइडर के लिए, दोनों के लिए अलग अलग इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया है। तो क्राइटेरिया क्या है? जो माइक्रो के लिए है, माइक्रो के लिए होता है कि जो उसकी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए 25 लाख से कम की होनी चाहिए। मतलब जो भी उसने इन्वेस्टमेंट करी हो मैन्युफैक्चर ने अपने बिजनेस में, वो 25 लाख से कम है तो माइक्रो में फॉल करेगा। और सर्विस सेक्टर के लिए यही लिमिट है 10 लाख रुपए की। अगर 10 लाख से उसकी कम की इन्वेस्टमेंट है उसके बिजनेस में, तो वो उसके लिए वो एमएसएमई इस कैटेगरी में, सर्विस कैटेगरी में माइक्रो में आ जाएगा। उसके लिए स्मॉल के लिए लिमिट है 25 लाख से ज़्यादा बट 5 करोड़ तक। और फिर इसके लिए सर्विस सेक्टर के लिए क्या है, 10 लाख से ज़्यादा और 2 करोड़ तक। तो ये लिमिट बताई गई है। और फिर इसमें आता है मीडियम सेक्टर के लिए आता है 5 करोड़ से ज़्यादा और अप टू 10 करोड़ लिमिट है। और यही इन्वेस्टमेंट सेक्टर में, अगर इन सर्विस में इनको इन्वेस्टमेंट करिए किसी बिजनेस में, तो उसके लिए लिमिट है 2 करोड़ की, जो कि 5 करोड़ तक हो सकती है। अब बोलोगे 5 करोड़ से ऊपर वाले बिजनेस या 10 करोड़ से ऊपर वाले बिजनेस क्या एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते? वो है, एमएसएमई में रजिस्टर्ड नहीं हो सकते। रीज़न क्या है? उनकी इन्वेस्टमेंट उससे ज़्यादा है, वो बिगर एंटरप्राइजेस में आ गए और उनको जो एमएसएमई को कई टाइप के गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, तो वो उसको अवेल नहीं कर सकते। अभी गवर्नमेंट ने रिसेंटली अभी अनाउंस करा था कि उन्होंने एमएसएमई की डेफिनेशन को बदल दिया है। अब ये एमएसएमई की जो रजिस्ट्रेशन को बदला गया है, ये अभी नई तरीके से बदला गया। उन्होंने नए नए प्रोविजंस बताए कौन कौन किस किस कैटेगरी में डिफाइन हो गए। और आपको मैंने बताया कि इन्वेस्टमेंट किस में करी जाएगी। जो मैन्युफैक्चर होगा वो अपनी प्लांट मशीनरीज में करेगा, जो सर्विस प्रोवाइडर होगा वो अपने इंस्ट्रूमेंट इक्विपमेंट्स में, इन सब में करेगा। तो अब हम नई लिमिट जानते हैं। नई लिमिट है क्या माइक्रो, स्मॉल और मीडियम के लिए? तो जो इन्वेस्टमेंट, और इनमें अब दो क्राइटेरिया लगा दिए गए, एक इन्वेस्टमेंट और एक एनुअल टर्नओवर। मीन्स अब हमें दोनों क्राइटेरिया देखना पड़ेगा। पहले एक इन्वेस्टमेंट का क्राइटेरिया था, अब इन्होंने एनुअल टर्नओवर का भी क्राइटेरिया लिया। एनुअल टर्नओवर क्या होता है? जो कंपनी की टोटल सेल्स होती है, वो उसको हम एनुअल टर्नओवर कहते हैं। जितना कंपनी एक्चुअली में सेल कर रही है वो टोटल एनुअल टर्नओवर है। इन्वेस्टमेंट जो बिजनेस में उसने करी हुई है। तो माइक्रो के लिए इन्वेस्टमेंट की लिमिट है 1 करोड़ प्लस उसका टर्नओवर 5 करोड़ तक। मीन्स अगर कोई बिजनेस है माइक्रो कैटेगरी में जब फॉल करेगा, जब उसका इन्वेस्टमेंट उसमें 1 करोड़ तक की होगी और उसका टर्नओवर 5 करोड़ तक होगा। अब मान के चलते हैं कि जिसका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की नहीं है बट उसका टर्नओवर 6 करोड़ का है, तो वो इसमें कैटेगरी में फॉल नहीं कर पाएगा। रीज़न उसका सिंपल डेट ये है क्योंकि ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। अगर इसमें एक भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होती, वो इस कैटेगरी में फॉल नहीं करेगा। और सेकंड, जो स्मॉल के लिए कैटेगरी में जो इन्वेस्टमेंट की लिमिट बताई गई है, वो गई है जिसकी लिमिट 1 करोड़ से ज़्यादा हो बट अप टू 10 करोड़ तक, प्लस उसका एनुअल टर्नओवर कितना होना चाहिए? 5 करोड़ या 50 करोड़ से ज़्यादा। 5 करोड़ से ज़्यादा और 50 करोड़ तक इसे एनुअल टर्नओवर होना चाहिए। और यही लिमिट मीडियम की बढ़ा के अब नई जो रिवाइज लिमिट आई है उसमें क्या कर दिया, जो एनुअल टर्न वो इन्वेस्टमेंट होगी वो 10 करोड़ से ऊपर की होगी। और जो
10 करोड़ से ऊपर होगी और 20 करोड़ तक की होगी। और टर्नओवर के लिए लिमिट होगी 50 करोड़ से ज़्यादा और 100 करोड़ तक। अब आप मुझे पूछोगे कि दोनों क्राइटेरिया हमें देखना है। हाँ, इसके लिए हमें दोनों क्राइटेरिया देखने पड़ेंगे। अगर दोनों क्राइटेरिया फॉलो करते हैं तो वो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में फॉल करेगा, अदरवाइज वो फॉल नहीं करेगा। और जो आप पूछे थे इन्वेस्टमेंट किस में करनी, मैन्युफैक्चर और सर्विस के लिए आपको बता रखा है। मैन्युफैक्चर अपनी प्लांट और मशीनरी में करेगा, सर्विस प्रोवाइडर अपने इंफ्रास्ट्रक्चर और इक्विपमेंट में करेगा। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवाने के क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं। मीन्स एक पर्सन है और या बिजनेस है जो एमएसएमई में रजिस्टर्ड होता है तो उसे क्या क्या गवर्नमेंट बेनिफिट्स मिलते हैं, कौन कौन सी स्कीम के बेनिफिट मिलते हैं, इन सब चीज़ों के बारे में आपको बताऊंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।